कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग पढ़ रहे हैं। आज उसका जो टॉपिक है उसका नाम है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, उसकी एक एग्जांपल देखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे और इसकी सिंबल्स वगैरह को भी देखेंगे डिटेल से। मतलब इस लेक्चर के अंदर हमने फ्लो चार्ट को डिटेल से समझना है। सबसे पहले फ्लो चार्ट को डिफाइन करते हैं। फ्लो चार्ट है कि कोई भी डायग्रामेटिकली अगर हम किसी सॉल्यूशन को ड्रा करते हैं, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। इसको हम कुछ डिफाइन इस तरह से करेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। जैसा कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल शो करूं कि भाई फ्लो चार्ट कैसा होता है, तो हम एग्जांपल लेंगे वियरिंग शूज़ विद सॉक्स। सॉक्स के साथ शूज़ आपने कैसे पहनने, इसका हम बनाते हैं फ्लो चार्ट। स्टार्ट और एंड हर फ्लो चार्ट में आएगा। उसके बाद पहला स्टेप है टेक शूज़ एंड सॉक्स। पहले स्टेप में आप शूज़ और सॉक्स लें। दूसरे स्टेप में वियर सॉक्स, सॉक्स पहने। तीसरे स्टेप में वियर शूज़, शूज़ पहने। ठीक हो गया। उसके बाद एंड है। ये हमारा एक एग्जाम्पलरी इस फ्लो चार्ट तैयार है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, के फ्लो चार्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। किसी भी चीज़ को टेक्स्ट के अलावा अगर हम पिक्टोरियल देखते हैं तो वो टेक्स्ट से ज़्यादा आसान होता है। इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर फ्लो चार्ट की टेक्स्ट से या एल्गोरिदम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम लोग ये कह सकते हैं इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, ये जो मैंने कहा है कि इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि डायग्राम में किसी भी सॉल्यूशन के प्रॉब्लम को देखना बहुत आसान है और बेहतर है। इसी तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ मोर इफेक्टिव टू चेक द सॉल्यूशन दैट इट इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करना। एक फ्लो चार्ट की बेसिक 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेसिंग, नंबर 3 डिसीजन मेकिंग, नंबर 4 आउटपुट। हम एक एक को डिस्कस करते हैं। इनपुट जो है वो उस फ्लो चार्ट के अंदर हमने यूज़र से जो इनपुट लेनी होती है वो इनपुट जो है इसके अंदर कहलाती है इनपुट रिक्वायरमेंट होती है। अब इनपुट किसी भी तरह की हो सकती है, इनपुट की टाइप्स हो सकती हैं। क्या है प्रोसेसिंग जो है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद स्टोरिंग डाटा जो होता है वो फ्लो चार्ट के अंदर जो है प्रोसेसिंग के अंदर आता है। डिसीजन मेकिंग में ये है कि भाई कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। अप्रोप्रिएट स्टेप्स जो हम अकॉर्डिंगली करते हैं वो डिसीजन मेकिंग में आते हैं। आउटपुट जो होती है वो प्रोसेसिंग का रिजल्ट डिस्प्ले करना कहलाता है। इनको अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पहले इनपुट, द डाटा दैट वी टेक फ्रॉम, दैट कंप्यूटर टेक फ्रॉम इन फ्लो चार्ट यूजर इज कॉल्ड इनपुट। प्रोसेसिंग में क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग इज द स्टेप इन विच calculation and storing of data, storing of results take place is called processing. Then decision, in decision we check that whether the given statement is true or false with the help of steps which is called decision making. And at the last के ऊपर जो है वो output है। At the output step we display results in flowchart, or computer we want to show the result with the help of the computer। ये 4 चीज़ें थी जिनको हम कहते हैं requirements of flowchart।